हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनस्टॉपेबल। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। आप सभी के लिए द हिंदू न्यूज़पेपर सीरीज में स्वागत है अनस्टॉपेबल के इस प्लेटफॉर्म पे। गाइस, आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं मैं आज का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस, और बहुत सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें रिलेवेंट है पॉइंट्स। और ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो जो नो डाउट जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो पीसीएस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। और साथ ही जो वन डे एग्ज़ाम होता है उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाला है, तो ये सबके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो गाइज आज शुरू करते हैं आज के लेक्चर को, और सबसे पहले हम देखते हैं आदित्य एलवन को। देखो गाइज, आदित्य एलवन के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसे जाइए जरूर देख लीजिएगा। बहुत सारे आपके पॉइंट्स वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे कुछ बेसिक से इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं, इसके ऊपर बातचीत कर ले रहे हैं। देखो गाइज, फाइनली इसरो ने कल लॉन्च कर दिया है। किससे? आदित्य एलवन को। कहाँ पे? तो ये आपका एलवन पॉइंट पे भेजा गया है, लैंग्वेज पॉइंट वन पे भेजा गया है। ठीक है ना? तो इसे याद रखिएगा। तो क्या क्या मैंने बोला? प्रोग्राम का नाम क्या है? तो आदित्य एल1 है। कहाँ पे भेजा गया है? तो लैंग्वेज पॉइंट वन पे भेजा गया है। ठीक है ना? और इसको भेजने के लिए कौन से रॉकेट का इस्तेमाल किया गया है? तो आप याद रखना, इसमें पीएसएलवी का यूज़ किया गया है। ठीक है ना? कौन से व्हीकल का यूज़ किया गया है? तो पीएसएलवी का यूज़ किया गया है। तो एक होता है पीएसएलवी, एक होता है जीएसएलवी। ठीक है ना? तो यहाँ पे पीएसएलवी का यूज़ किया गया है। और पीएसएलवी में भी कौन से कैटेगरी का यूज़ किया गया है? तो 59 का। ठीक है ना? तो इसे याद रखना, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 59 का इस्तेमाल किया गया है आदित्य एल1 में। और किसके द्वारा भेजा गया है? तो इसरो के द्वारा भेजा गया है। टाइमिंग क्या है? तो आप देख सकते हो 11:50 पे इसको लॉन्च किया गया। लेकिन ये लिफ्ट कब हुआ है, यहाँ से उठा कब है? तो इसको उठने में यहाँ से 63 मिनट का टाइम लगा है, ये याद रखना। ठीक है ना? जो इसका लिफ्टिंग या टेक ऑफ का जो टाइम है वो 63 मिनट का है। और ये अर्थ के ऑर्बिट में ये कब प्रवेश किया? तो ये आप देख सकते हो 12:53 के आसपास। ठीक है ना? 60 मिनट। और यहाँ पे लॉन्च का टाइमिंग भी आप याद रखना, 11:50। ठीक है ना? उसके बाद ये अर्थ के ऑर्बिट में कितने टाइम तक रहेगा? तो 16 दिनों तक रहेगा। ठीक है ना? और उसके बाद यहाँ पे देखो तो कौन से पॉइंट में ये भेजा जा रहा है? तो ट्रांस लैंग्रेजियन पॉइंट वन में भेजा जा रहा है। और ये मिशन आपका कितने दिन में, मतलब कि ये लैंग्वेज पॉइंट के पास पहुंच जाएगा? तो 110 दिन का टाइम लगेगा इसको जाने में। ठीक है ना? 110 डेज में ये आपका एल1 जो लैंग्वेज पॉइंट है वहां पे आ जाएगा। ठीक है? अब अर्थ से ये जो एल1 पॉइंट है वो अर्थ से इसका डिस्टेंस क्या है? तो 1.5 किलोमीटर का है। और सन से इसका डिस्टेंस देखा जाए तो मतलब कि अबाउट 1% ऑफ द अर्थ और सन के डिस्टेंस के बीच में ये स्थिर है। ठीक है ना? तो इससे रिलेटेड और भी कुछ पॉइंट्स हैं। पेज नंबर 8 पे है, तो इसको एक बार देख लेते हैं कि क्या है पेज नंबर 8 पे। ठीक है ना? ताकि हर एक पॉइंट्स आपके एक साथ कनेक्ट होते चले जाएं। ठीक है ना? तो पेज नंबर 8 पे देख लेते हैं। तो पेज नंबर 8 पे आप देखो तो यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स एक्स्ट्रा दिए गए हैं। इस मिशन का लाइफ कितने साल का होने वाला है? तो 5 साल का होने वाला है, यानी कि 5 साल तक ये एल1 पॉइंट पे रहेगा। ठीक है ना? और इसमें ये क्या चीज़ के इन्फॉर्मेशन को जुटाने वाला है या किसका स्टडी करने वाला है? तो पहली बात तो ये है कि ये सन का स्टडी करेगा। आदित्य एल1 सन की स्टडी के लिए भेजा गया है। और सन में जो कोरोनल हीटिंग होता है उसके ऊपर स्टडी करेगा। साथ ही कोरोनल मास इजेप्शन का जो होता है उस पर स्टडी करेगा। जो प्री फ्लेयर है और फ्लेयर एक्टिविटीज़ है इसके ऊपर स्टडी करेगा। और इसके कैरेक्टर जो भी है या जो भी डायनेमिक चेंजेस हो रहे हैं वेदर में आप कह लो, तो उसके ऊपर भी स्टडी करेगा। तो ये सारे पॉइंट्स आपके माइंड में होने चाहिए। साथ ही आदित्य एल1 में 7 पेलोड का यूज़ किया गया है, जिसमें 4 पेलोड, ठीक है ना, जो सन के स्टडी के लिए यूज़ किया जाएगा, और 3 वो यहाँ का जो एल1 पॉइंट है। देखो टोटल 7 पेलोड है। 7 पेलोड में 4 जो है वो सन के लिए डेडिकेटेड है, जो सन का स्टडी करेगा। और सन में किसका किसका स्टडी करेगा? तो इन पॉइंट्स का स्टडी करेगा जो मैंने आपको बताया, ये सारे पॉइंट्स का स्टडी करेगा, ये 4 पेलोड। ठीक है ना? रिमेनिंग जो 3 इसमें पेलोड बचेंगे ये स्टडी करेगा किसका? तो जो एल1 पॉइंट है, यानी कि जो लैग्रेंज पॉइंट है, इसका इन सीटू स्टडी करेगा कि यहाँ पे किस तरीके का एक्टिविटी चल रहा है, यहाँ पे किस तरीके का मिनरल्स पाया जा रहा है, यहाँ पे किस तरीके का गैसेस पाए जा रहे हैं, किस तरीके का यहाँ पे
रेस पाए जा रहे हैं, तो इसका स्टडी करेगा ये 3 आपका पेलोड व्हीकल। उसके बाद मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखो आदित्य L1 पॉइंट के लिए यहाँ पे ये सारे पेलोड का नाम दिया गया है, जैसे कि VALC है, SUIT है, SOLEX है, उसके बाद HEL1OS है, उसके बाद ASPEX है और पापा है, एंड देन ट्राई एक्सिनल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल ये पेलोड है। तो ये सारे पेलोड के ऊपर मैंने एक स्पेशल वीडियो बना रखा है आदित्य L1 के नाम से, तो उस वीडियो को जाकर के देखना। इन पेलोड का क्या काम है, सारी चीज़ें वहाँ से आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना? अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो एक नाम जो आपको शायद अभी बहुत टाइम तक याद रखना चाहिए, बहुत टाइम तक याद रखने का सेंस ये है कि देखो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, सोमनाथ जी। तो अभी जो इसरो के चेयरमैन है सोमनाथ जी, इनके टाइम लाइन को देखो तो बहुत सारी चीज़ें अभी हुई है। अभी चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ, सक्सेसफुल भी हुआ, उसने अपना काम भी कर लिया, समझ रहे हो ना? तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये हमने सारे पॉइंट्स देख लिए। अब आते हैं फर्स्ट पेज पे और आपके साथ एक और पॉइंट्स मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है ना? अगर आप दिल्ली जैसे सिटी में रह रहे हो, दिल्ली जैसे नहीं मतलब कि अगर आप दिल्ली में रह रहे हो, तो आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान देना एक बार बहुत आवश्यक है। देखो गाइज़, यहाँ पे आपको पता है कि G20 डेलीगेट्स आने वाले हैं और G20 समिट हमारे देश में होने वाला है, और इस समिट की वजह से लगभग-लगभग दिल्ली में बहुत ही जो वहाँ का सिक्योरिटी है, वहाँ का जो सुरक्षा पद्धति है, उसको काफ़ी ज़्यादा मतलब कि रेड अलर्ट पे डाल दिया गया है, और यूँ कहा जाए तो रिस्ट्रिक्शन बहुत ही तगड़ा यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया है। 8 सितंबर से लेकर के 10 सितंबर तक सुबह 5 बजे से लेकर के रात्रि को 11:59 यानी कि 12 बजे में 1 मिनट कम तक ये रिस्ट्रिक्शन चलता रहेगा 8 सितंबर से 10 सितंबर तक। अगर आप इन एरियाज़ में रहते हो तो आपको मतलब कि ट्रैवल अवॉइड ही करना चाहिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि यहाँ पे कंट्रोल ज़ोन 1 बनाया गया है, कंट्रोल ज़ोन 2 बनाया गया है, उसके बाद कंट्रोल ज़ोन 2 और रिस्ट्रिक्शन एरिया जो भी है बनाया गया है। लेकिन ये सारे जो एसेंशियल गुड्स होते हैं, ये सारे मिलेंगे आपको, जैसे कि मिल्क, वेजिटेबल, फ्रूट्स, मेट्रो सर्विसेज़ ओपन रहेंगी, और यहाँ पे आप देखो तो मार्केट वगैरह ओपन रहेगा, लेकिन न्यू दिल्ली जो डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ का मार्केट बंद रहेगा। फ्यू एरियाज़ है जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन रहेगा ही रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, और यहाँ पे एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है दिल्ली ट्रैफिक के द्वारा, और यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर भी है। तो इसे अगर आप दिल्ली में रह रहे हो तो इसका इस्तेमाल ज़रूर करना, ठीक है? और ये इम्पोर्टेंट है। तो ये अवेयरनेस के लिए था, तो ये जानना आपके लिए आवश्यक था, अवेयरनेस के लिए है। और र्यूमर से आपको बचना है, किसी तरीके के फेक न्यूज़ से आपको बचना है, इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। जैसे कि यहाँ पे साफ-साफ लिखा गया है कि नॉट अ लॉकडाउन, ये लॉकडाउन नहीं है, बट एक छोटा-सा रिस्ट्रिक्शन है कुछ एरिया में। क्यों है? क्योंकि G20 समिट हमारे देश में होने वाला है, और ये बहुत बड़ा समिट है, और ये अपना देश इस साल इसकी मेज़बानी कर रही है। तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से हो, और इसमें बहुत ही मतलब कि समझ रहे हो ना, पूरे विश्व के बड़े-बड़े डेलीगेट्स आ रहे हैं। तो ये ट्रैफिक लाइन के ऊपर भी यहाँ पे कुछ दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, आपके लिए जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसके ऊपर बातचीत करेंगे। ये सारे पॉलिटिकल न्यूज़ है, तो ये जो हमारे काम का नहीं है उसके ऊपर हम बातचीत नहीं करेंगे। अब हम आते हैं आदित्य L1 पे, हमने पूरा डिस्कशन कर लिया था, ठीक है ना? यहाँ पे एक चीज़ जो यहाँ पे देखो, इंडिया टू बी पार्ट ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन टू ज़ेलेंस्की पीस फार्मूला, ठीक है ना? और ये कौन कह रहे हैं? वहाँ के एनवॉय कह रहे हैं, ठीक है ना? तो इस चीज़ को भी एक बार याद रखना। यहाँ पे इंडिया यूक्रेन चैम्बर ऑफ द कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ एंड WTC। देखो गाइज़, इसमें मेन 10 पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस किया गया है, ठीक है ना? जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना तो रिलेवेंट है नहीं, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता दे रहा हूँ कि यूक्रेन ने कहा है कि हाँ देखो भैया, अब हमने फिर से दिल खोल करके स्वागत किया है इंडिया का, और जो भी इंडियन स्टूडेंट जो यहाँ पे स्टडी कर रहे थे, मेडिकल वगैरह या जो भी फैसिलिटीज़ मिल रही थी, वो सारी फैसिलिटीज़ इनको फिर से अवेलेबल करवा दी गई है, और आप स्टडी काफ़ी आराम से कर सकते हो। फिर बिजनेस ट्रेड के ऊपर कुछ बातें की गई है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है ना? एक चीज़ आप यहाँ पे देखो तो देखो, अपने देश में ये चीज़ें अगर आप देखोगे तो काफ़ी कॉमन सा आपको नज़र देखने को मिलेगा। क्योंकि जब एक बहुत बड़ा मतलब कि 2-3 कांड जब हो गए, जैसे कि मैं बात करूँ तो किंगफिशर के जो पहले आप कह सकते हो ऑनर या सीईओ या एमडी कह सकते हो, ठीक है ना? तो उन्होंने एक बहुत बड़ा मनी घपला करके इंडिया से निकल लिया, ठीक है ना? यू नो वेरी वेल कि मैं किसका नाम लेना चाहता हूँ। फिर उसके बाद
कुछ ज्वेलर्स जो थे वो भी वैसा ही किए हैं। और फाइनली एक और नाम आ रहा है जेट एयरवेज का, जिसका इस्तेमाल आप लोग काफ़ी आसानी से करते होंगे एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए। तो यहाँ पे इनके जो हेड है नरेश गोयल, उनको मतलब कि जो ये फाउंडर है, चेयरमैन है, फाउंडर और चेयरमैन है, इनको फाइनली ईडी के द्वारा इनको कस्टडी में ले लिया गया है। कस्टडी में क्यों लिया गया है? क्योंकि इनके ऊपर एक आरोप है बैंक फ्रॉड का, और वो है 538.62 करोड़। तो ये फ्रॉड की वजह से इनको अंदर लिया गया है। अब नीरव मोदी ले लो, नीरव चौकसी, ऐसे ही कुछ नाम है, अगर नाम अभी मिस कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो और भी बहुत सारे नाम नाम हैं जो जिन्होंने बहुत बड़े बड़े घपले किए हैं बैंकिंग मामले में। तो एक और नाम है जो आप देख सकते हो, लेकिन फाइनली इनको भी धर लिया गया हुआ है, ठीक है। अब जांच चल रहा है, देखते हैं क्या होता है। आगे बढ़ते हैं तो आगे देखते हैं कि आप सभी के लिए क्या है इम्पोर्टेंट अपडेट। तो जो भी इम्पोर्टेंट है उसी के ऊपर बातचीत करेंगे, अदरवाइज और बातचीत नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे गाइज थोड़ी सी मैं ये वाला इम्पोर्टेंट आर्टिकल है इसके ऊपर डिस्कस करूंगा। 3 और 4, ठीक है ना, ऑफ इंडियाज इरिगेशन सोर्स रन ऑन द इलेक्ट्रिसिटी स्टडी। देखो गाइज फाइनली इस पूरे आर्टिकल में जो कहने का सेंस है उसके ऊपर मैं बातचीत करूं, तो माइनर इरिगेशन सेंसस जारी किया गया है, और इसमें ये कहा गया है कि इंडिया का जो 3/4 जो एग्रीकल्चर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से वहाँ पे होता है, और इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो वहाँ का जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको निकाला जाता है, चाहे वो ट्यूबवेल लगा करके या बोरवेल लगा करके इस्तेमाल किया जा रहा हो। और इस तरीके से क्या हो रहा है कि पानी का जो कंजम्पशन है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे कुछ डाटा शेयर किया गया है, जैसे कि इरिगेशन शेयर जो है अकॉर्डिंग टू द 6 माइनर इरिगेशन सेंसस। जो 6, ये देखो पहली बात तो ये है कि छठा माइनर इरिगेशन सेंसस हुआ है, जिसमें 2.14 मिलियन जो स्कीम है अपने देश का, ठीक है, जो इरिगेशन से रिलेटेड है, उसमें सबसे बड़ा अगर आप शेयर देखो पानी का, तो ये आपका सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है आपका उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। इस तरीके से आप महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, और अपना बिहार कहाँ पे है, तो यहाँ पे देखो बिहार यहाँ पे बैठा हुआ है। और इस तरीके से ट्यूबवेल लगा करके या बोरवेल लगा करके इसका पानी का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। अगर आप इसमें पंजाब को ढूंढो, क्योंकि पंजाब में भी आपको सुनने को मिलता है, तो देखो पंजाब यहाँ पे बैठा हुआ है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पानी का ये कंजम्पशन हो रहा है, और इलेक्ट्रिसिटी बढ़ने से कहीं न कहीं जो अंडरग्राउंड वाटर था, जो पीने वाली जो पानी है, उसका इस्तेमाल एग्रीकल्चर में मतलब कि बहुत ज़्यादा किया जाता है। पानी को ट्यूबवेल, आप लाइट आया खोल करके छोड़ दिए, पानी बस चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, बह रहा है, ठीक है ना, बंद करने वाला भी कोई नहीं है। एक तो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन बढ़ रहा है, दूसरा जो इतना प्योर वाटर है उसका भी कंजम्पशन मतलब कि वो भी खराब हो रहा, दूषित हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे एक डाटा शेयर किया गया है, एक बार देख लेना, ठीक है। बस इतना याद रखना कि 6 माइनर इरिगेशन सेंसस निकाला गया है, जिसमें टॉप में यहाँ पे देखो तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, 3 ऊपर से याद रखना, और नीचे से 3 याद रखना, कि यहाँ पे झारखंड, हरियाणा एंड असम नीचे से याद रखना, ठीक है ना। तो यही सारी चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगला आपके लिए कौन सा है इम्पोर्टेंट आर्टिकल। तो यहाँ पे फाइनली देखो तो प्रज्ञान के ऊपर, यानी कि चंद्रयान 3 जो मिशन लॉन्च किया गया था उसके ऊपर एक अपडेट आया है, और इसरो ने जारी किया है। और इन्होंने क्या कहा है वो देखो, कि प्रज्ञान ने अपना काम कर लिया है, उससे जो टास्क दिया गया था वो टास्क उसने पूरा कर लिया है, ठीक है ना। और जो रोवर है वो सेफली तरीके से पार्क कर दिया गया है, और वो अब स्लीप मोड में चला गया है, इसरो ने ये बात कही है। फाइनली यहाँ पे देखो तो चंद्रयान मिशन हम लोगों का काफ़ी ह्यूज सक्सेस रहा है। और जो रोवर जो प्रज्ञान है, रोवर का नाम क्या है, प्रज्ञान है, ठीक है ना। तो प्रज्ञान याद रखना, रोवर का नाम प्रज्ञान है, और लैंडर का नाम विक्रम है। तो रोवर ने अपना काम कर लिया है, जो काम उससे दिया गया था, और फाइनली उसे पार कर दिया गया और स्लीप मोड में चला गया है। और APXS और LIBS जो पेलोड इसमें इस्तेमाल किया गया था, ठीक है ना, ये अभी इसको टर्न ऑफ कर दिया गया है। जो भी डाटा था वो लैंडर को दे दिया गया है, और लैंडर अब सबमिट कर देगा, ठीक है, अर्थ पे, यानी कि इसरो को सबमिट कर दिया है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं, जो पॉइंट्स थे वो मैंने डिस्कस कर लिए हैं। चंद्रयान 3 के ऊपर भी स्पेशल वीडियो है, उससे जा करके आप देखिएगा, और भी ज़्यादा अच्छे से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या है आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट आर्टिकल।
तो यहाँ पे देखो बेलारूस और रसिया को इनवाइट नहीं, रसियन और बेलारूस को इनवाइट नहीं किया गया है, इन्वॉय को इनवाइट नहीं किया गया है। कहाँ पे? तो नोबेल प्राइज सेरेमनी में इनको इनवाइट नहीं किया गया है। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है और गूगल सर्च करने वाली पॉइंट है कि भैया ये नोबेल प्राइज क्या है, इसके ऊपर जान लेना किन किन क्षेत्रों में ये दिया जाता है, 2022 को किसे दिया गया है और 2023 में किसे दिया जाने वाला है। तो ये सारे पॉइंट्स एक बार आप लोग गूगल सर्च कर लेना ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। यहाँ पे पेस मेकर के ऊपर बातचीत किया जा रहा है, उसके बाद आपका टीबी वाले सेल के ऊपर बातचीत किया जा रहा है, तो इसे एक बार देख लेना, साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, ठीक है ना। फाइनली यहाँ पे कोटक महिंद्रा के जो हेड हैं, चीफ है उदय कोटक, इन्होंने रिजाइन कर दिया है। अब नए जो बनेंगे उनका नाम हम लोग देख लेंगे ताकि आपको लिए इम्पोर्टेंट हो जाए, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही गाइस, और आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक किया कीजिए, रेट किया कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि मुझे नहीं पता कि भैया पूरे दिन और 1-1 2-2 घंटे पता नहीं द हिंदू न्यूज़पेपर के ऊपर क्यों लोग यूट्यूब के ऊपर टाइम देते हैं। क्योंकि जो काम आप 15 से 20 मिनट में कर सकते हो, मैक्सिमम 30 मिनट में आप पढ़ करके समाप्त कर सकते हो, या उसका एनालिसिस समझ सकते हो, या जो इसका क्रक्स है वो समझ सकते हो, तो फिर इसमें 2 घंटे 3 घंटे लगाने की क्या आवश्यकता है, ठीक है ना? न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। स्टैंडर्ड एक न्यूज़पेपर होना चाहिए, जैसे कि द हिंदू न्यूज़पेपर काफ़ी स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर है। तो इसे आप पढ़ो, बट ये यूट्यूब पे जो 2 घंटे 3 घंटे का जो वो चलता है ना सेशन, गाइज उससे अवॉइड करो, क्योंकि उससे आपका टाइम बर्बाद होगा और फिर बहुत दिक्कतें आएंगी, समझ रहे हो ना। जब आप नए नए शुरुआत करते हो तो फिर आपको लगता है कि हाँ सारे पॉइंट्स इसमें इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप देखो तो बहुत चंद लाइन इसमें इंपॉर्टेंट है, चंद पॉइंट इंपॉर्टेंट है बस, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, और देख लो कितने मिनट में हो गया। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, रेट कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है ना? तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर यू नो वेरी वेल मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।